नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। लखनऊ में बीजेपी की बैठक लगातार जारी है। प्रदेश मंत्री संजय राय का बयान आया है। प्रदेश में जो काम किए जा रहे हैं उस पर चर्चा की गई। तो प्रदेश मंत्री संजय राय का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो काम किए जा रहे हैं उस पर चर्चा की गई है। जो भी काम किए जा रहे हैं, विकास कार्य किए जा रहे हैं, उसी को लेकर चर्चा हुई है, उसी को लेकर बातचीत भी हुई है। तो लखनऊ में बीजेपी की बैठक लगातार जारी और इस बैठक को लेकर प्रदेश मंत्री संजय राय का बयान आया है और उन्होंने कहा कि जो काम किए जा रहे हैं प्रदेश में उस पर चर्चा की गई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो 2022 में होना है उसको अपनी तैयारी विधिवत प्रारंभ कर दी है। उस क्रम में हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी, सभी लोग अलग अलग बैठक, अलग अलग तैयारी, अलग अलग जो है कि गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत तरह की गतिविधियां पार्टी इस समय चला रही है। वैक्सीनेशन को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता नीचे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर संगठन की एक अहम और बड़ी बैठक चल रही है। बैठक की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह और उसके साथ ही संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद हैं। अभी अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आशुतोष टंडन उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, वो भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि BL संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, 1 माह के अंदर दूसरा उनका उत्तर प्रदेश का दौरा। उससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर बड़ी और अहम बैठक चल रही है। कल की अगर हम बात करें तो कल भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मोर्चों के अध्यक्षों की घोषणा की थी। इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से वो तमाम लोग भी जुड़े हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कल की तैयारियों को लेकर आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बैठक चल रही है। बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, उसको लेकर बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए ताकि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत हासिल करके सत्ता में काबिज हो। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कर्णकी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। तो वहीं कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। 2022 जीतने का लक्ष्य है, फिर से कमल खिलाना है। सरकार और संगठन कर रही चुनावी रणनीति पर चर्चा। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जनता के बीच जाएंगे। संगठन को समय समय पर उनका निर्देश प्राप्त होता है। BL संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। जो भी उनका निर्देश रहेगा लागू किया जाएगा। तो BL संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं और जो भी उनका निर्देश होगा वो लागू किया जाएगा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। सामान्य वार्ता हो रही थी और 2022 जीतने का लक्ष्य है, इसलिए 2022 में फिर से कमल खिलाना है और इसके लिए सरकार और संगठन दोनों मिलकर के पूरी तैयारी और रणनीति के साथ जंग जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। सामान्य तो बिजनौर में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद सीएम के जांच के आदेश। केमिकल फैक्ट्री में झुलसे थे 3 लोग। एक व्यक्ति की हुई थी इलाज के दौरान मौत। एसपी बिजनौर ने मुकदमा कायम किया है। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। मोहित पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री का पूरा मामला है। टैंक की भाप के प्रेशर से हादसा हुआ और न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद सीएम के जांच के आदेश, सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। केमिकल फैक्ट्री में 3 लोग झुलस गए थे। न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस खबर का अब असर हुआ है। क्या नाम आपका? बीर सिंह जी, आप किस फैक्ट्री में काम करते हैं? तो न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। केमिकल फैक्ट्री में 3 लोग झुलसे थे
अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां बनबसा बैराज से छोड़ा गया लगभग 2 क्यूसेक पानी। लखीमपुर पहुंचते पहुंचते पानी का प्रवाह 4 लाख होने की उम्मीद है। शारदा किनारे बसे कई गांव पर खतरा मंडरा रहा है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस और पीएसी को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो पानी क्योंकि छोड़ा गया है, लगभग 2 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कि गांव तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा हो सकता है। और यही वजह है कि जितने भी लोग आसपास के रहने वाले हैं उन्हें इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है और प्रशासन की तरफ से अलर्ट रहने को कहा गया है। तो जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बनबसा बैराज से 1 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें बस ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए ही तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। तो बिजनौर से खबर, जहां भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ग्रस्त गांव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड हरिद्वार से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। भारी बारिश से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। गांव वालों ने वीडियो वायरल कर मदद मांगी है। खाना पानी के लिए प्रशासन से अपील की है। पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बिजनौर के मंडावर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस कदर परेशान हैं। लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि खाने को खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। वीडियो बनाया गया है बाकायदा और इसे वायरल किया गया है और मदद की गुहार लोगों की तरफ से लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें मदद दी जाए। नाव के सहारे एक गांव से दूसरे गांव तक जाने को मजबूर हैं ये ग्रामीण। तो भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है बिजनौर में। रुको भाई, रुको रुको, क्या नाम है आपका? हाँ भाई, हमारे घरों में पानी उड़े। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां भारी बारिश के चलते बहुत लोग परेशान हैं। भाई घरों में पानी बढ़ता फिर रहा, यहाँ तो कुछ ना हो पाओ भी नहीं है, निकल जाए कुछ नहीं, कहाँ बनाएंगे। तो बाढ़ग्रस्त गांव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिजनौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, क्योंकि पानी भर गया है हर जगह। दुकानें बंद हो गई हैं, कनेक्शन टूट गया है गांव का दुकानों से और इनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द इन्हें मदद दी जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। फैजल खान हमारे संवाददाता बिजनौर से जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे गोरखपुर से जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता अवध जायसवाल लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। हमारे तीनों ही संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं बिजनौर के, फैजल मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या कोई प्री मानसून प्रिपरेशन नहीं था? गांव वाले परेशान हैं, वीडियो वायरल कर वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। फैजल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो फैजल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम गोरखपुर की ओर रुख करेंगे। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। हरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? भारी बारिश के चलते बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि जगह जगह जलभराव की स्थिति है। क्या कदम उठाए जा रहे हैं फिलहाल? देखिए, इस समय हम राप्ती नदी के तट के किनारे खड़े हैं, जहां पर हमारे साथ लोग स्थानीय लोग भी हैं। भैया थोड़ा इधर आ जाइएगा। स्थानीय लोग भी हैं, इन लोगों से जानेंगे आखिरकार बाढ़ को लेकर के जिस तरह से 2017 में भयावह रूप अपनाई थी गोरखपुर जिले में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी कमर कस के लोगों की मदद करने के लिए पानी में उतरे थे। तो क्या 2021 में भी बाढ़ भयावह रूप लेने वाली है? स्थानीय लोग ही बताएंगे। भैया इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर सामने आ जाइए। किस तरह की आप लोग स्थानीय लोग हैं, बाढ़ को लेकर के सतर्क किस तरीके से? हम लोग तो यही चाहते हैं प्रशासन स्तर से ये बाढ़ का नियंत्रण हो सकता है। इसमें अधिकारी कर्मचारी जो भी लोग हैं उस स्तर पर लगे रहे, स्थानीय लोग भी उनका मदद करेंगे। नहीं, खास तौर से बात की जाए बंधों की रिपेयरिंग की, तो बंधे तो रिपेयरिंग सरकार ने बड़े जोर शोर से की है,
लेकिन कहाँ आप लोगों को डर सता रहा है? डर जैसे ये झंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भगने गांव के पास जो ये गोर्रा नदी राप्ती से कट के आई है, यहाँ डर बना रहता है कि ये कभी न कभी इस बंधे को तोड़ देगी। जी जी, ले आप लोगों के अंदर दहशत है? दहशत बिल्कुल है यार। आप जैसे बंधे इतने जर्जर हो चुके हैं कि इनको जो है कि सर को प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आप सुन रहे हैं कि स्थानीय लोगों का मानना है कि हम लोग डरे सहमे हुए हैं क्योंकि 2017 की बाढ़ हमने हरेंद्र, देखी इनसे है। पूछिए कि क्या इनके विधायक कभी गांव का चक्कर काटे हैं अभी तक कि नहीं? क्या आपके जनप्रतिनिधि, हमारे चैनल से पूछा जा रहा है कि क्या आपके जनप्रतिनिधि जो हैं, जनप्रतिनिधि कभी आपके बीच में आए हैं कि नहीं आए? नहीं, वो सिर्फ चुनावी रैलियों में और अपने मुद्दों के लेके जब चुनाव चर्चा होता है तो आते हैं। उसके बाद जनता का क्या हाल होता है वो उनसे कुछ मतलब नहीं होता है। उनसे चाचा जी आप भी इधर आइए, आप भी इधर आइए। ये बताइए क्या विधायक आपके बीच में कभी आई हैं? नहीं, इधर तो हमने नहीं देखा है। बाद में बहुत पहले सर कोई 6 महीना पहले उनको एक बार हम बरमपुर में देखे, इधर फिर हमने उनको नहीं देखा है। इधर नहीं देखा? नहीं। क्या बाढ़ को लेकर के विधायक कुछ पहल कर रही है? बाढ़ को लेकर के वही तो कहीं चर्चा में नहीं है। कछार क्षेत्र के भी लोग उधर के भी हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग भी देख रहे हैं, इधर तो कहीं का दौरा नहीं है। दौरा नहीं है। और स्थानीय लोगों का मानना है कि हरेंद्र, क्या हर साल स्थिति ऐसी ही रहती है? और अगर ऐसी ही रहती है तो अभी तक उसको सुधारा क्यों नहीं गया? किन चीजों की कमी है? क्या ग्रामीण अपनी आवाज उठाने में पीछे रह जाते हैं या फिर जानबूझकर प्रशासन की तरफ से सुना ही नहीं जाता? 365 गांव हर साल बाढ़ग्रस्त होते हैं। बारिश हो या बंधे का रिसाव हो या नदियों की कटान हो, सभी को लेकर के ये जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक ये जलमग्न रहते हैं। अधिकारी हर बार कहते हैं कि हम दृढ़ व्यवस्था करेंगे, किसानों को मुआवजा देंगे, देते भी हैं, लेकिन कुछ किसानों को देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं। हर साल की यथास्थिति वही बनी रहती है, जिसको लेकर के किसी प्रकार ठीक है, अवध जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी से, उनसे भी मैं बातचीत कर लेती हूँ। अवध, क्या तस्वीर है लखीमपुर खीरी की? भारी बारिश है और ऐसे में कितने गांव इफेक्टेड है? तस्वीर दिखाएं दर्शकों को एक बार, अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो आसपास कोई है तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। अंशिका, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पहाड़ों से आई आफत ने लखीमपुर खीरी में जो है बाढ़ का कहर बरसाना शुरू कर दिया है। सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए, हजारों एकड़ जो फसल लगी थी किसानों की वो तबाह हो गई है, और फिर चाहे गन्ने की फसल हो या फिर धान की फसल हो। लेकिन अभी तक जो प्रशासनिक अमला है वो उसके कान में जू नहीं रेंगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोला तहसील के ग्राम बिलाल सिकटिया में, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा गांव जो है लबलबा, पूरा गांव जो है पानी से भरा हुआ है। लोगों के घरों में 3 से 4 फीट का पानी चल रहा है और लोग अपने को सुरक्षित स्थान पर इधर से यानी चारपाई पर लोग बैठे हैं, इधर ऊंचे स्थानों पे जाने का यानी सोच रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी तक प्रशासनिक अफसरों ने किसी तरीके की कोई बात नहीं की है। रही बात नेता और माननीयों की, तो वो भी लखीमपुर खीरी में भी झांकने नहीं आए। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है जिनसे हम खुद जानते हैं कि आखिरकार अभी तक उनके गाँव में कितना पानी है और किस तरीके से जो प्रशासनिक अफसरों ने यानी मदद की है। आपके गांव में कितना पानी है? काफी पानी है हमारे यहाँ। अभी तक कोई प्रशासनिक अफसर आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। लेखपाल आवा कल ले, आज नहीं आया। क्या कहा लेखपाल ने? लेखपाल देख गा रहा है पानी का, पानी छुटे वाला बस और का गई। अच्छा भैया, आपके यहाँ कोई नेता या यानी मंत्री आया अभी तक? यानी कोई नहीं है। कितना पानी भरा है गाँव में? तकरीबन वही पानी है, इधर जो घर है उसमें तकरीबन 3-4 फीट तक पानी है। कितने दिनों से पानी भरा हुआ है? ये तकरीबन 4-5 दिन से भरा हुआ है। 4-5 दिन से पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो कोई नहीं आया, प्रशासनिक अमला कोई नहीं आया। जी अंशिका, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अवध, अब बने रहिए हमारे साथ हरिंदर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हरिंदर, जैसा कि वहां के लोगों का कहना है कि हर साल यही स्थिति रहती है, लेकिन न विधायक आते हैं, न प्रशासन की तरफ से इस पर कोई ध्यान दिया जाता है। सवाल ये है कि आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? क्या इन्होंने इसकी शिकायत की बाकायदा जाकर? एक बार पूछिए इनसे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इन लोगों से बात किया जाए। भैया थोड़ा सा आप आइएगा, थोड़ा सा आपसे बात करनी है। बाढ़ को लेकर के क्या हर साल आप लोग झेलते हैं? क्या इसी अधिकारियों से शिकायत आपने की इसकी? हर बार शिकायत होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कागजों में बंधे की मरम्मत होती है। एक्चुअल धरातल पे कोई भी काम नहीं हो पाता है। ऊपर से सिर्फ बालू का लेप लगा के कागजों में दिखा दिया जा रहा है कि बंदे की मरम्मत हो गई, मिट्टी की पटैया हो गई। लेकिन माना जाए कि बाढ़ का जो दौर है, बारिश का सीजन है, अधिकारियों के कमाई का
एक जरिया बन जाता है। ठीक है एकदम बन गया है। हरिंदर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप आगे वहां बने रहिए, लेकिन हमारे साथ फैसल खान भी जुड़ गए हैं बिजनौर से, हमारे संवाददाता। फैसल, बहुत बुरी स्थिति है बिजनौर की, तो अभी हम तस्वीर में दिखा रहे थे कुछ समय पहले दर्शकों को, नाव से लोग आ जा रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा पानी भर गया है, लोग मजबूर हैं, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। क्या ताजा तस्वीर है, आप दिखाएं। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड से पानी बढ़ रहा है, तो जो बिजनौर के आसपास के खाद्य क्षेत्र के जो गांव हैं, लगातार दर्जनों, वो पहाड़ की बाढ़ में स्थित हो गए हैं और वहां के लोग खुद वीडियो वायरल कर रहे हैं कि उनका साफ कहना है कि ना तो हमें खाना पानी और हमें निकाला जाए। प्रशासन से लगातार अपील कर रहे हैं। अगर बात करें प्रशासन की, तो डीएम उमेश मिश्रा व एसपी धर्मवीर सिंह लगातार जो भी उनके संपर्क में आ रहा है उन्हें रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जा रही है। और लगातार अगर मैं जहां इस समय खड़ा हूं, यहाँ पुलिस लगातार मदद कर रही है। अगर जिसका भी फोन आता है तो रेस्क्यू जारी करके उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच फैसल, हर साल यही स्थिति रहती है, भारी बारिश होती है, लेकिन क्या कोई पहले से ही इंतजाम नहीं किए गए हैं? बात करें, हर साल लगातार मौतें भी सिलसिला जारी रहता है। देखिए, अगर पिछले 2 साल की बात करें तो 9 लोगों की मौत हुई थी डूबकर, और इससे पिछले साल की बात करें तो काफी लोगों की मौत हुई है। अब फिलहाल अगर अब स्थिति की ये बात बिल्कुल सही है कि पहले इंतजाम करा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन, ये जो परेशानियां होती है, ये प्रशासन को ना उठानी पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए फैसल, और बहुत शुक्रिया हरिंदर आपका भी, और बहुत शुक्रिया अवध जायसवाल, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश, लगातार बारिश की वजह से किस तरीके से बर्बादी का मंजर है, लेकिन सवाल यही है कि क्या पहले से ही कोई इंतजाम नहीं है? क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, गांव में पानी भर गया है, लोग नाव का सहारा ले रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, दुकानों में पानी भर गया है, और ऐसे में लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। लोगों का कहना है कि जब चुनाव होते हैं तो ही विधायक गांव में आते हैं। चलिए, अब हमारे साथ अधिवक्ता और बीजेपी नेता विजय द्विवेदी जुड़ गए हैं। लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन हम इन तमाम चीजों के बारे में बातचीत करेंगे और पूछेंगे भी। विजय द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। विजय द्विवेदी जी, सीधा सवाल है, प्रयागराज में एम्स की स्थापना को लेकर के आप बहुत ज्यादा प्रयासरत हैं, लेकिन बावजूद इसके इस दिशा में आपको क्या लगता है, कोई सफलता मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि मैं तो प्रयासरत हूं कि प्रयागराज में एम्स की स्थापना कराई जाए और प्रत्येक प्रयागराज वासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं में उसकी सुधार हो, क्योंकि अभी आपने देखा है कि कोरोना काल में किस तरह से जो है लोगों को ऑक्सीजन के लिए, मौलिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किस तरह परेशान होना पड़ा है। और मैं प्रयासरत हूं और निश्चित तौर पर इसमें प्रयागराज के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आगे आना होगा। जब तक वो यहाँ के प्रयागराज के सांसद, विधायक, एमएलसी और राज्यसभा सदस्य इस पर अपनी सहभागिता नहीं करेंगे, वह नहीं सोचेंगे, और प्रयागराज की जनता जब तक हमारे साथ खड़ी नहीं होगी तब तक मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं प्रयास ईमानदारी से कर रहा हूं और निश्चित तौर पर मेरे प्रयास से प्रयागराज वासियों के लिए सफलता मिलेगी। जी, अगर एम्स की स्थापना की जाती है तो लगभग कितने ऐसे जिले हैं जिनको लाभ मिलेगा इस चीज का? देखिए, अगर प्रयागराज में एम्स की स्थापना होती है तो मुझे लगता है कि आधा दर्जन जिले जो पूर्वांचल से सटे हुए हैं, जैसे प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और इधर आपका चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, पूरा जो बुंदेलखंड का एक बड़ा हिस्सा है उसको लाभ मिलेगा सीधी, और मध्य प्रदेश के तमाम जिले भी इससे लाभान्वित होंगे। जी, विजय द्विवेदी जी, प्रयागराज क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है, एक ऐसा सिटी माना जाता है जहां से बहुत सारे बड़े बड़े छात्र छात्राएं निकले हैं, और अभी भी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो आते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी समस्याएं क्या दूर होंगी इससे, कितनी दूर होंगी? देखिए, प्रयागराज
पूरब का ऑक्सफोर्ड यहाँ स्थापित है और मुझे लगता है गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अच्छे और कमजोर छात्र छात्राएं यहाँ जो है पढ़ने के लिए आती हैं। तमाम अच्छी कोचिंग संस्थान भी इलाहाबाद में हैं और ऐसे में प्रयागराज में जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी छात्र यहाँ पर रह रहे हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिलें, उनको छात्रावासों में अच्छी सुविधाएं मिलें, उनको डेलीगेशियों में अच्छी सुविधाएं मिलें, क्योंकि डेलीगेशियों में तमाम छात्र छात्राएं ऐसी हैं जो नरकीय जीवन जी रहे हैं, जिनको भौतिक और मौलिक चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए भी हम लोग शीघ्र ही प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि जो लोग भी डेलीगेशियों में रह रहे हैं, सरकार उनके मकान मालिकों का किराया माफ करे, बिजली का बिल माफ करे, जिससे वो मकान मालिक छात्रों को भी राहत दे सकें और छात्र अच्छी तरह से पढ़ लिख सकें, उनको सही सुविधाएं मिलें, उनको बिजली पानी मुहैया हो सके। और साथ ही प्रत्येक डेलीगेसी में मैं ये प्रयास करूंगा कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी सुविधाएं मिले। विजय जी, गंगा सेना द्वारा गंगा सफाई अभियान की भी जो तस्वीरें हैं हमने देखा है, उनकी तरफ से सफाई अभियान चलाया जाता है और आज गंगा दशहरा भी है, तो इस खास मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे और संदेश क्या देना चाहेंगे, क्योंकि गंगा को निर्मल और अविरल रखना एक बहुत बड़ी चीज है, तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को जो आप सुन रहे हैं, इसके लिए क्या किया जा रहा है ये भी बताएं। सबसे पहले तो मैं समस्त प्रदेशवासियों को गंगा दशहरा की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और हम लोग समय समय पर 10 वर्षों से गंगा सेना के माध्यम से गंगा निर्मल हो, गंगा अविरल हो, उसके लिए अपने साथियों के साथ सतत रूप से ये प्रयास कर रहे हैं कि गंगा की निर्मलता और अविरलता बनी रहे। लेकिन अभी देखिए गंगा में अभी तक पानी भी कम था और यहाँ निर्मलता के नाम पर गंगा जी में केवल नालों का पानी एक हिस्सा रह गया था, जिसमें सरकार को यह प्रयास करना होगा कि जो सफाई की योजनाएं हैं वह मूर्त रूप से दिखाई दें, क्योंकि बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है कि जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो दिखाई दें, क्योंकि उसके बाद ही जो तस्वीरें हैं वो और भी ज्यादा साफ हो पाती है। बहुत शुक्रिया विजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल न्यूज़ 1 इंडिया में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।